वफाकी हुकूमत की जानिब से IMF के मुतालबे पर जहां अवाम पर मजीद टैक्सों की बारिश कर दी गई है, वहीं सोलर सिस्टम पर भी 17% टैक्स आयद कर दिया गया है। यूं सस्ती बिजली पैदा करने का ये जरिया भी अवाम की पहुँच से दूर कर दिया गया है। याद रहे कि मुल्क में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान तवानाई के बहरान और महंगी बिजली से छुटकारा हासिल करने के लिए सार्फिन में सोलर पैनल लगाने का रुझान तेजी से बढ़ा है, मगर अब हुकूमत ने इस आइटम पर 17% जनरल सेल्स टैक्स आयद करके इसे भी महंगा कर दिया है, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान में बात कारोबार की हो या घर की, बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से चैलेंज ही रही है। कोई जनरेटर इस्तेमाल करता है तो कोई UPS, लेकिन दौरे हाजिर में शमसी तवानाई की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो कि इंतहाई कम कीमत में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई से हासिल की जाने वाली बिजली के निज़ाम यानी सोलर पैनल्स के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक 15% से ज्यादा घर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पैनल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यानी 40% इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। दूसरी जानिब मुल्क के देही इलाकों में शमसी तवानाई का इस्तेमाल शहरी इलाकों से ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर सहर फहरिस्त है, जहां इसका इस्तेमाल 43%, सिंध में तकरीबन 40%, बलोचिस्तान में 20% और पंजाब में तकरीबन 8% है। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की जानिब जाने का मकसद माहौलियाती आलूदगी नहीं बल्कि सस्ती और बिला रुकावट बिजली का हुसूल है। सोलर पैनल लगवाते हुए माहौलियाती आलूदगी का ख्याल तो शायद ही किसी को आया हो, लेकिन जो बड़ी वजूहात हैं वो हैं बिजली की बढ़ती हुई कीमत और लोड शेडिंग। लोग अपने मकान में अपना सामान बाद में लाते हैं, पहले सोलर पैनल्स लगवाते हैं। 2000 की दहाई के वस्त में सोलर पैनल्स की जानिब लोगों का रुझान बढ़ने लगा। जनरेटर्स की जगह सोलर पैनल्स ने लेनी शुरू की, लेकिन 2010 में शमसी तवानाई की जानिब ज्यादा लोग जाना शुरू हुए, क्योंकि हुकूमत ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सोलर पैनल्स के इस्तेमाल के लिए पॉलिसी बनाई, जिसमें सोलर पैनल के सारिफीन शमसी तवानाई से बनी गैर इस्तेमाल शुदा बिजली वापस वापटा को बेच सकते थे। हुकूमत की कोशिश थी कि एनर्जी मिक्स को 5% से बढ़ाकर 2025 तक 20% और 2030 तक 30% तक पहुंचाया जाए। हुकूमत ने सोलर पैनल्स की दरामद पर भी टैक्स खत्म कर दिए। सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी वाक़ई हुई और इससे उमरा के अलावा मिडिल क्लास की रसाई भी इस तक मुमकिन हुई। सस्ता सोलर पैनल और इसके साथ नेट मीटरिंग की सहूलत के बायस घरेलू सार्फिन में इसकी मकबूलियत हुई। हुकूमत ने मजीद आसानी के लिए नेट मीटरिंग के लिए लाइसेंस लेने के अमल को कई माह से कम करके चंद हफ्तों तक महदूद कर दिया है। हाल ही में नेपरा ने ऐलान किया कि 5 किलोवाट तक का निज़ाम लगाने वाले सार्फिन को लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के इस्तेमाल में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान चीन और इंडिया से कहीं पीछे है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बहुत ही कम शरह पर बैंकों से सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कर्ज लेने के कदम ने मजीद लोगों को इस जानिब माइल किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में सोलर एनर्जी 20 से 50% सस्ती हुई है। इसकी बड़ी वजह मुख्तलिफ ममालिक की सोलर एनर्जी दोस्त पॉलिसियाँ हैं। एक जानिब जब सोलर एनर्जी की जानिब घरेलू सार्फिन ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, जिसके बायस मुल्क की पावर जनरेशन पर से दबाव कम हो रहा है, हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और दीगर साज़ो-सामान पर 17% सेल्स टैक्स लगाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये फैसला मुल्क की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के बिल्कुल बरअक्स फैसला है, जिसके तहत 2030 तक एनर्जी मिक्स में सोलर एनर्जी का 30% तक का हदफ दिया गया है। सोलर पैनल और इससे मुताल्लिका साज़ो-सामान पर टैक्स लगाने से एक बार फिर ये ज़रूरत मिडिल क्लास की पहुँच से दूर कर दी गई है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी की जानिब हुकूमती सफ़र सुस्त पड़ जाएगा। मिडिल क्लास के लिए इस हुकूमती कदम ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा कि वो सस्ते और गैर मियारी सोलर सिस्टम की जानिब जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।